नमस्कार, आप देख रहे हैं KNP न्यूज़ 1 और आपके साथ मैं हूं साक्षी। कानपुर में SP साउथ और बर्रा पुलिस ने छापेमारी कर जूही कला स्थित KR पैलेस गेस्ट हाउस में छापेमारी करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। वहीं गाड़ियों के पास से हजारों रुपए भी बरामद किए गए। कानपुर SP साउथ व बर्रा पुलिस ने छापेमारी कर जूही कला स्थित KR पैलेस गेस्ट हाउस में छापा मारते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गाड़ियों के पास हजारों रुपए बरामद किए। शिव गोविंद नगर विकास पांडे ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर KR पैलेस गेस्ट हाउस में पुलिस टीम के साथ छापेमारी करते हुए चौकी निवासी राजकुमार, निराला नगर निवासी अजय पाल, नौबस्ता के निवासी विपिन शर्मा, गोविंद नगर निवासी अजय, नीरज, शिव कुमार व हरिशंकर और हरिया को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तलाशी के दौरान उनके कब्जे से पुलिस ने 63,000 बरामद किए। गेस्ट हाउस के बाहर एक भाजपा सरकार के राज्य मंत्री का बोर्ड भी लगा हुआ मिला। थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने बताया है कि गेस्ट हाउस नामक एक व्यक्ति का है, क्योंकि राज्य मंत्री का रिश्तेदार बता रहा है। वहीं पे पकड़ा गया गोविंद नगर निवासी हरिशंकर सिंह, हरिया भाजपा नेता है। सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। KNP न्यूज़ 1 के लिए लाखन सिंह की खास रिपोर्ट। यूपी के बांदा में इन दिनों जुआरियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो अपने खेल के बीच आने वाले किसी से भी मारपीट करने से डरते नहीं हैं। और ऐसा ही एक मामला आज सामने आया, जहां जुआरियों ने नरैनी नगर पंचायत अध्यक्ष को अपना निशाना बना डाला। बांदा की नरैनी में जुआरियों का विरोध करना नगर पंचायत अध्यक्ष को महंगा पड़ा। पूरी जानकारी देते हुए पंचायत अध्यक्ष ओम मणि वर्मा ने बताया है कि कल रात हम अपने घर की छत पर टहल रहे थे, तभी अचानक हमारे घर के दरवाजे पर 2 मोटरसाइकिल आकर खड़ी हो गईं। जब हमने सामने बैठे एक व्यक्ति से पूछा कि ये मोटरसाइकिल किसकी है, तो वो वहां से उठकर चला गया। तब हमने अपने पति को जानकारी दी, तो उन्होंने जाकर उन गाड़ियों की हवा निकाल दी और फिर हम लोग अंदर जाने लगे। तभी पड़ोस के ही रहने वाले कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आए और हम लोगों पर हमला बोल दिया, जिसकी सूचना तत्काल हम लोगों ने संबंधित थाने को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को खत्म कराया। हमारे द्वारा अपने मारपीट को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस के द्वारा 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। क्या मामला हो गया है? आज CCTV फुटेज देखा गया है कि आपके घर में जो है ज्ञात या शायद अज्ञात लोग आए हैं, जो है रात की घटना उसमें है। पूरा सभी क्या मामला है? वो 11 बजे रात की घटना है ये। अब हमारे मोहल्ले में हम लोग अपना छत में टहल रहे थे, तो हमारे घर के सामने बाइक खड़ी थी, 2 बाइकें खड़ी थी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि हमारे घर के सामने से एक बाइक वाला निकला है, उसके पीछे एक और लोग 2 लोग बैठे थे। बस वो फाटक के अंदर घुस गए हैं। फिर बाबूजी को मैंने बुलाया, मैंने कहा देखिए यहाँ जो है तो कौन जा रहे हैं, देखिए 2 गाड़ी खड़ी हैं जिनमें नंबर भी नहीं लिखा है, न नंबर वाली गाड़ी थी। तो इन्होंने चिल्लाया है, एक आदमी बैठा था वहीं खम्भे के पास, तो चिल्लाया कि कौन है यहाँ पे, कौन बैठा है, क्या कर रहे हो? तो वो उठे, मतलब वो हमसे बातचीत नहीं की है और बिना बातचीत किए चला गया वो। अच्छा। खचरी तरफ, मतलब उसी रोड पे, हमारे साइड नहीं आया कि बात करें, हमको पता चले कि कौन है कौन नहीं है। बस जैसे चिल्लाए हैं तो मोहल्ले वाले जगे, 1-2 लोग, जैसे लड़का है ये उमेश तिवारी, ये भी था, और हमारे बगल में एक बहुत बुजुर्ग है, राम भजन नाम उनका, तो वो भी जगे। ये अपना तीनों लोग बातचीत करने लगे आपस में। तो सब ये 2-3 लोग जैसे बातें करने लगे, तो वो कहने लगे कि चलिए हम इसकी बाइक की हवा निकाल देते हैं, कम से कम पता तो चलेगा कि जैसे जो कोई व्यक्ति आएगा तो थोड़ी देर खड़ा रहेगा, हम लोग पता चले कौन है। CCTV फुटेज में जो है मारपीट दिखाई गई है, उसमें जो भी लोग आए आपके मोहल्ले में सीधे हमलावर हुए हैं आपकी तरफ। उसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद जब इन्होंने बाइक की हवा निकाल दी, तो फिर बनवारी लाल पांडे का वो नाती आया है, गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज। अच्छा, आपने पहचान भी लिया है उसको? जी बिल्कुल। अच्छा। अब हमारे पड़ोस का तो हमको पहचानेंगे, पड़ोसी जब दिन रात देखते हैं। तो वो गाली गलौज करने लगा, तो फिर बाबूजी अपना मोहल्ले वाले साथ में कहने लगे कि फालतू में गाली गलौज ना दो, जब तुम लोग दोषी हो तो अपनी बात क्यों नहीं मान, साधारण से कहो। क्या है दोष उनका? दोष क्या था?
दोष यही था कि अब जैसे बाइक की आप धुआं खिला रहे हैं और ऊपर से गाली गलौज दे रहे हैं हम अच्छा, लोगों मुख्य चीज यही है कि वहाँ पे मोहल्ले में जुआ हो रहा को। था। जुआ हो रहा था। क्या इसकी सूचना आपने या तो किसी मोहल्ले वाले ने दी कोतवाली में इसके पहले? मैं तो फोन की हूँ, मैं 10:30 बजे मैंने फोन किया। कब से हो रहा था जुआ? ये जुआ हो रहा था हमें मालूम चला 1 महीने से। तो इसके नहीं तो 1 महीने से हो रहा था। क्या इसकी सूचना यहाँ पे कोतवाली में है? कोतवाली में हमने कल दिया था क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा था। कल रात्र की घटना है। नारायणी कस्बे में नगर पंचायत अध्यक्ष के दरवाजे पर कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी थी और शायद उन्होंने उन मोटरसाइकिलों को हटाने के लिए जिनकी मोटरसाइकिलें की कहा था और उन लोगों ने मोटरसाइकिल नहीं हटाई तो उन्होंने उसके कुछ हवा वगैरह निकाल दिए थे। इसी बात को लेकर के कुछ लोगों ने उनके साथ वाद विवाद और गाली गलौज किया, जिसके संबंध में उन्होंने थाने पर तहरीर दिया और इस संबंध में 7 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शेष जो लोग बचे हैं उनको भी हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहां इस मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया है कि अभियुक्तों पर एफआईआर दर्ज करा ली गई है, जो लगभग 7 लोग बताए जाते हैं और हमारे प्रभारी द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। केएनपी न्यूज़ 1 से हिमांशु शुक्ला की खास रिपोर्ट। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। वो 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे। गृह विभाग ने उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मंजूरी प्रदान कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब गुप्तेश्वर पांडे राष्ट्रीय या जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इस संभावना को खारिज करते हुए कहा है कि निकट भविष्य में इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने फायर सर्विस और होमगार्ड के डीजी संजीव सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इस बीच राज्य सरकार ने फायर सर्विस और होमगार्ड के डीजी संजीव सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद उनके चुनाव लड़ने की कयासों को पिछले दिनों बक्सर में जेडीयू जिलाध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात से बल मिला। चर्चा है कि वो बक्सर या आरा जिले की किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके पूर्व भी वो 2019 में बीआरएस का आवेदन देकर लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुके थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है। आगे भी फिलहाल ऐसा कोई उनका इरादा नहीं है। जहां तक समाज सेवा की बात है, वो राजनीति में गए बिना भी ऐसा कर सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे 31 जनवरी 2019 को बिहार के डीजीपी बने थे। बतौर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक का था। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच वैक्सीन तैयार करने को लेकर जद्दोजहद जारी है। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बीच भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। देश की ड्रग नियामक संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए सुरक्षा, प्रतिरक्षा और प्रभावकारिता मापदंडों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देशों का एक नया सेट जारी किया है, जो कोविड-19 वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि किसी भी कोरोना वैक्सीन के पास तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल में कम से कम 50% प्रभावकारिता होनी चाहिए, यानी उसके परीक्षण में इस वैक्सीन के 50% लोगों में ठीक से काम करना चाहिए, ताकि इसके लिए व्यापक रूप से तैनाती की जा सके और पर्याप्त डाटा वैक्सीन से जुड़े संवर्धित श्वसन रोग के संभावित जोखिम को सूचित कर सके। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए केएनपी न्यूज़ 1।